जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से लगातार अब आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जो है दस्तक दे सकती है, इसको लेकर अब तैयारियां भी जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। पर एक सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में इसकी दस्तक जो है वो आ चुकी है। और इस सब पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं शशि सूदन मैम। मैम, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत में ये आशंकाएं जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है अक्टूबर के मिड तक जो है दस्तक दे सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर हम अपने जम्मू की बात करें, तो किस तरीके से मानती है कि जम्मू में जो दस्तक देगी या नहीं देगी? अगर दस्तक देती है तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अक्टूबर मिड में ही जो है ये आ जा सकती है, तो जम्मू में किस तरीके से मानती है कि आएगी है? जब से ये 2019 से वायरस एग्जिस्टेंस में आया है, न्यू नोवेल एजेंट इसको माना गया था, पहचाना गया था। एक नया वायरस एग्जिस्टेंस में जो पहले नहीं था आया, और चाइना में वायरल निमोनियाज़ किए, कुछ डेथ्स हुई। तब से ही इसको पहचाना गया ये कोरोना वायरस है, जो एक आरएनए वायरस होता है। और तब से ही ऐसी उम्मीद की जाती है ऐसे वायरस से कि ये म्यूटेशन प्रोन वायरस है। आरएनए वायरसेस म्यूटेशन प्रोन होते हैं, और ऐसा ही इसने कर भी दिखाया। जैसे पहली वेव आई, उसमें ओल्ड एज कोमॉर्बिडिटीज़ वाले कुछ लोग चपेट में आए और कुछ डेथ्स भी हुई। और अभी बिल्कुल पहली वेव डिक्लाइन की तरफ थी, लेकिन क्योंकि इस वायरस के इनहेरेंट करैक्टरिस्टिक के हिसाब से इससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये फिर से कोई म्यूटेशन नई री इमर्ज ना करे और एक और वेव ना आए, वैसा हुआ भी। और एक सेकेंड वेव आई जो बड़ा, जिसका अलग सा एक्सप्लोसिव स्टार्ट था, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स, बड़ी हाई ट्रांसमिसिबिलिटी, परिवारों के परिवार जिसमें इन्फेक्ट हुए, और यूथ काफ़ी इन्फेक्ट हुआ, काफ़ी डेथ्स हुई, और काफ़ी लोग ज़्यादा बीमार हुए। तो अभी तक का जो हमारा तजर्बा है वो बता रहा है कि दो वेव्स हुई, दोनों आपस में क्लिनिकली एपिडेमियोलॉजिकली काफ़ी अलग भी थी। ऐसे ही स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शंस की जा चुकी हैं थर्ड वेव की, और भारत के कुछ राज्यों में या पूरे संसार में भी कई जगहों पे थर्ड वेव आ चुकी है। अब कौन से रीजन में कौन सा म्यूटेंट होगा, जब हम सीक्वेंसिंग कराते हैं अपने सैंपल्स की तो काफ़ी अलग अलग म्यूटेंट्स नज़र आते हैं। अब वो म्यूटेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं हमारी नज़र में, लेकिन कौन सा म्यूटेंट किस शक्ल में ज़्यादा पेंडेमिक कर देगा, क्लस्टरिंग कर देगा, तेज़ी से बढ़ जाएगा और बाकी म्यूटेंट्स को रिप्लेस कर देगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तीसरी वेव हो सकती है आ जाए। इसमें मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। तो तैयारियां जो है सेकंड वेव के बाद, जैसे पहली वेव के बाद एक भी पल वेस्ट नहीं किया गया था, ये मध्य नज़र रखते हुए कि सेकंड वेव आ सकती है। और तभी वो एक बड़ी सी जिस जो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा थी, उसकी हम कुछ अच्छे से उसको हम थोड़ा कोप अप कर पाए। ऐसे ही जब से सेकंड वेव ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो रही है हमारे जम्मू रीजन में, तो मगर तैयारियों में जो कमी है वो बिल्कुल नहीं की गई, वो रफ्तार से हो रही हैं। जब हम तैयारियों की बात करते हैं तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है कि बेड्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा इक्विपमेंट भी आ जाता है, मशीनरी इक्विपमेंट भी बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग्स लगातार चलती रहती हैं, और नया ह्यूमन रिसोर्स भी काफ़ी रिक्रूट कर लिया गया है, जिनकी भी इंडक्शन ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं और रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। ख़ासकर इस बार पेरीफ्री के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डायरेक्टरेट के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया है अलग अलग बैचेस में, और काफ़ी लोगों को पीडियाट्रिक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में ही काफ़ी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पोस्ट कर दिया गया लंबे अरसे के लिए कि वहाँ पे वो तब तक ट्रेन होते रहें अगर कहीं जब तक कहीं कुछ ऐसे हालात ना बन जाएं कि बच्चे कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं जैसा कि प्रेडिक्टेड है। तो ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, और यही ट्रेनिंग्स हमारे हाथ में है, वो इतना ही है। ज़्यादा जो रोल है वो जनता का है कि वेव ना आए, इसमें जनता का काफ़ी रोल है, यानी 99% रोल ही मैं जनता पे डालती हूँ, जिसमें हम सब यानी हम भी जनता हैं, हर एक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके।
यानी मास्क ठीक से पहना हुआ मास्क, ना कि गलत ढंग से पहना हुआ लटका गले में या ठोड़ी में रखा हुआ मास्क, नाक मुंह को अच्छे से ढकने वाला, और हैंड सैनिटाइजेशन। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है ओवर क्राउडिंग्स की, गैदरिंग्स की या कोई पार्टीज़ की। और अभी बिल्कुल हम गार्डेड हैं और अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं कर रहे हैं, और जब जब जिसकी बारी आए वो वैक्सीन भी कराता जाए। तो ये सब चीज़ रोल है, जनता अगर अपना बखूबी समझे और जनता चाहे तो वो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड वेव हमारे जम्मू रीजन में हो ही ना, और हम जम्मू वाले एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दे पाए। मैम, जिस तरीके से हमने सेकंड वेव के दौरान देखा, और मैं साथ ही जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर कोई सवाल है तो वो सवाल जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उससे मैम जो है उसका आंसर ज़रूर देंगी। मैम, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सेकंड वेव के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने देखा था कि लोगों के पास जो है ऑक्सीजन की लेकर काफ़ी बड़ी किल्लत नज़र आई थी, वो एक बड़ी समस्या हमारे जम्मू रीजन में देखने को मिली थी। तो इस बार जीएमसी की उसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? उसके बाद ऑक्सीजन पहले भी काफ़ी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब जब महामारी होती है तो कोई भी तैयारी की धरी रह सकती है। तो शुरुआत में एक मार्जिनल सा फेज़ आया कि ऐसे लगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ सकती है ज़्यादा, और बड़ी तेज़ी से मैनी फोल्ड्स अपना जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो बढ़ावा दे दिया गया। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जल्दी से प्रोक्योर कर ली गई। ऐसा कभी भी हालात हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज़ का नुकसान हुआ या हम कोप अप नहीं कर पाए। मैम, जिस तरीके से अब एक फैसला भी लिया जा रहा है कि जो हायर एजुकेशंस हैं उन्हें खोलने की बात हो रही है, क्या एज आप समझते हैं कि ये समय है कि अब उन्हें खोलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हम एक तरफ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, और खासकर इसमें बच्चों की बात जो है लगातार हो रही है। हायर एजुकेशंस अगर खुलते हैं तो वो क्या इफेक्ट पड़ेगा उन पर? हायर एजुकेशन जब हम कह रहे हैं तो वो हमारे समझदार नागरिक बन चुके होते हैं, और हर हमारा जो समझदार नागरिक बड़ा स्टूडेंट जो है, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने आचरण में डाल चुका है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमारे आपने मेडिकल कॉलेज में या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में है वो अपनी संभाल इसी प्रकार करते हैं। हमने देखा कि पहली वेव में काफ़ी नुकसान हुआ था, हमारे कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी कोविड से डेथ हुई थी। टच वुड सेकेंड वेव में इतनी ज़्यादा जानकारी थी, और उसी की वही एक वजह रही कि हर कोई अपने आप को बचा भी सका और अपना इलाज भी टाइम पे मैनेज भी अच्छे से हो गए सारे। तो यही मेरे को लगता है कि अपने आचरण में अगर हमारे हायर एजुकेशन के हर नागरिक या स्टूडेंट ऐसे अपने आप को जिम्मेवारी से संभाले तो ये सब पॉसिबल है। मैम, जैसे आपने पेरिफेरल एरियाज़ की बात की थी कि वहाँ पर भी इस बार जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई हैं, वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर जो सुविधाएं हैं लोगों को मुहैया हो सके। पर हम जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस पर हम देखते हैं कि जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं उनका भी जो पेशेंट है वो यहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा भार है। वो आप किस तरीके से लोगों को समझाना चाहेंगी कि जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इतने सक्षम हैं कि वहाँ पर भी पेशेंट को इलाज दिया जा सके? क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है पूरे जम्मू में जिस पर ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे जम्मू प्रोविंस का इस समय भार है। तो कहीं ना कहीं काम की बात की जाए तो एप्रिसिएशन के लिए जो है आप लोग हकदार हैं, क्योंकि हर समय आपने जो है काम किया है। पर एक जो लोग हैं शायद उन तक वो प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता है, वो एक गैप जो है हमेशा बना रहता है। हमारी पेरिफ्री काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है, और क्वांटम लीप डेवलपमेंट जिसको मैं कहूँगी, जिसमें 3 नए मेडिकल कॉलेजेस अगर जम्मू के ही लिए जाएं तो बने, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कुछ हमारे यहाँ डायरेक्टरेट के अंडर काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, उनको कैपेसिटेट किया गया। उन्होंने अपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तो उससे हमारा बोझ तभी एक वजह थी कि मिलजुल कर ये सारा संभल पाया, सब ने अपना रोल अच्छे से किया। और जनता के लिए भी अब उनका भी विश्वास पेरिफ्री के हॉस्पिटल्स में आस्ता आस्ता बनता जा रहा है। काफ़ी हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है पहले से बेहतर है, हमेशा अच्छा ही था। और आप ठीक कह रही है कि ये जीएमसी जम्मू पूरा जम्मू रीजन का इकलौता टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। तो जब स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं होती किसी मरीज़ को लेके, तभी वो मरीज़ हमारे पास भेजते हैं, और ऐसी सलाह भी दी जाती है कि
जब तक ना ज़रूरी समझा जाए वो डॉक्टर्स भी हमारे पास पेशेंट ना रेफ़र करें, ताकि हमारी जो बेहतर सुविधाएं और इनके हकदार जो ज़्यादा सिक पेशेंट्स हैं वो उन पे हम अच्छे से लगा सकें। मैम आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड को जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात आपने भी की है वो काफ़ी ज़्यादा अब इस समय कम नज़र आ रहा है, उसको लेकर हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक अलग तरीके से ड्राइव्स भी चला रही है, पर उसके साथ साथ लोगों के अंदर एक सवाल ये भी है कि अगर हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी कि हमारी दोनों डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। ये जो वैक्सीनेशन है ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देती। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें एक बार वैक्सीन दी तो लाइफ में कभी वो वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा म्यूटेशन प्रोन वायरस है। आज एक है, इसकी शक्ल थोड़ी बदल देता है, तो ये जो वैक्सीन से दी हुई इम्यूनिटी है उसको इवेड भी करता है वायरस, या फिर ये थोड़ी रिलेटिव इम्यूनिटी देता है। इन्फेक्शंस फिर भी हो सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बेशक वैक्सीन ली है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई गुंजाइश उसके बावजूद नहीं होती। ये देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन ये माइल्डर इन्फेक्शंस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस कम होती हैं, डेथ्स कम होती है। ये चीज़ें सारी देखी गई हैं, और एक कम्युनिटी की जो वैक्सीनेशन है वो ऐसी हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर देती है कम्युनिटी में, वहाँ पैंडमिक रिसर्जेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ शशि सूदन मैम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जम्मू कश्मीर में भी तीसरी लहर आ सकती है, पर उससे पहले अगर हम अपने बिहेवियर में एक बार फिर बदलाव करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तो शायद हम अपने शहर को जो है इस तीसरी लहर से बचा सकते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो हैं इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे और जिस तरीके से जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है उसे जरूर समझेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।